अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। तो आज बात करेंगे हम कामयाबी की कि कामयाबी क्या है और कामयाबी कैसे हासिल की जाए। सबसे पहली बात तो समझने की ये है कि कामयाबी किसी भी काम में हासिल करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ खुसूसियात होती हैं इंसानों में, और वो आपको कामयाबी से हमकिनार करती हैं। और उससे पहले भी समझने की बात यह है कि कोई भी इंसान दुनिया में 100% कामयाब नहीं होता और कोई भी इंसान दुनिया में 100% नाकाम नहीं होता। बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है कामयाबी। तो ज़िंदगी में हर इंसान ने कुछ ना कुछ काम ऐसे किए होते हैं जिसमें वो कामयाब होता है और कुछ ना कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें वो नाकाम होता है। तो आपको सबसे पहली बात समझने की है कि इसमें कंप्रोमाइज़ करना है। दुनिया का सबसे दौलतमंद तरीन आदमी भी 100% कामयाब नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हासिल करना चाहता था और वो नहीं हासिल कर सका, तो वो फेल हुआ। और इसी तरह से वो आदमी जिसको कोई नहीं जानता, उसने ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ऐसे काम किए होंगे जिनको वो करना चाहता था, उसमें अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी। तो मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कुछ अर्से पहले इंडिया से। ये कहानी है, बड़ी टचिंग कहानी थी। एक किसान की इंडिया के गांव में रहता था वो, और उसकी बीवी बीमार हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत पेश आई। और चूंकि हॉस्पिटल का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का था, मुझे ये नहीं पता कि गाड़ी से या बैलगाड़ी से, बहरहाल रास्ता 1 घंटे का था। तो रास्ते में उसकी बीवी की डेथ हो गई। और वो रास्ता लंबा इस वजह से था कि गांव और हॉस्पिटल के दरमियान एक पहाड़ी थी और रास्ता वो घुमा के पहाड़ी के अराउंड बनाया गया था। जो रोड था हॉस्पिटल जाने का, वो पहाड़ी के अराउंड में घुमा के बनाया गया था। तो इन किसान साहब को, इनको बड़ी तकलीफ़ हुई, और ज़ाहिर है बड़ी तकलीफ का बात होगी, यंग एज में डेथ हुई थी। तो शादी शायद नई नहीं हुई होगी, और लेकिन अगर नई ना भी हो तो बाद लोग अपनी बीवियों से या अपने शौहरों से, ख़वातीन बड़ी अटैच होती हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है किसी के भी जाने से। तो इन साहब ने फ़ैसला किया, किसान ने फ़ैसला किया कि जी ये जो पहाड़ी है इसको काटा जाए और रास्ता छोटा किया जाए, ताकि गांव में कोई दूसरी खातून या कोई दूसरा बीमार आदमी इस ट्रेजिक मौत का शिकार ना हो, प्री मैच्योर डेथ का शिकार ना हो। तो किसान जो थे उन्होंने समझा कि ये पागल हो गया, लेकिन उसने क्या किया कि कुदाल ली, जिसको यहाँ पे एक्स कहते हैं, ज़मीन खोदने वाली जो टूल होता है, और उसको 20 साल लगे उस पहाड़ी को खोदने में, वहाँ से रास्ता बनाने में। लेकिन 20 साल के बाद उसने वो रास्ता बना दिया अपने गांव वालों के लिए, और वो रास्ता तकरीबन 10 मिनट का रह गया। गांव से अस्पताल जाने का रास्ता उसने 10 मिनट कर दिया। तो ये है कामयाबी। और आप ये देखें कि वजह क्या थी इसकी। वजह ये थी कि मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी। आप तकरीबन हर काम कर सकते हैं अगर आप में सलाहियत है और डेडिकेशन है। तो मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, जिसमें कछुआ जो है वो रेस होती है कछुआ और खरगोश की, और उसमें कछुआ जो है बहुत स्लो होता है, किसी कदर स्लो है खरगोश से, लेकिन वो मुस्तकिल मिजाज होता है। वो चलता चला जाता है अपने मंजिल की तरफ, अपने रास्ते की तरफ और अपनी मंजिल की तरफ। और खरगोश जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, वो बीच में रुक जाता है। और इस वजह से बावजूद इसके कि उसकी सलाहियतें कछुए से बहुत ज़्यादा होती हैं, कछुआ जीत जाता है और खरगोश को रेस हार जाता है। तो उम्मीद है कि आज की ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत पेश आती है। मुस्तकिल मिजाजी बड़ी ज़रूरी है। अंग्रेज़ कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो एक कछुए और खरगोश की कहानी पर ही एक मुहावरा है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अगर आप कोई काम बहुत तेज़ी से करना चाहेंगे तो आपको मायूसी भी उतनी ही तेज़ी से आएगी। बड़े काम आसान नहीं होते और बड़े कामों के लिए वक्त चाहिए होता है। जब आप कोई पौधा भी लगाते हैं तो फल देने के लिए उसका जो ड्यू टाइम है वो बड़ा ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो और अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह हम सब की मदद करे।